कक्षा 8 राशियों की तुलना में मैं आपको बट्टा के बारे में बता रहा था। तो बट्टा हमने देखा क्या होता है। बट्टा मतलब कोई छूट हमें जब मिलती है तो उसे हम बट्टा कहते हैं। तो बट्टा किस तरह से ज्ञात करते हैं। बट्टा मीन्स छूट। बट्टा यदि किसी वस्तु पर कोई अंकित मूल्य लिखा है कि मान लो किसी वस्तु का मूल्य जो है अंकित, जो उस पर अंकित है वो अंकित मूल्य 1600 रुपये है, और यदि वह वस्तु हमें दुकानदार किस मूल्य पे बेच रहा है, मान लो उसे 1200 रुपये में बेचता है, तो क्या होगा बच्चों, वह वस्तु हमें कितने में प्राप्त होती है, 1400 रुपये में। इसका मतलब उस पर हमें कितने की छूट मिली है, कितने का बट्टा मिला है। बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो उस पर हमें 1600 माइनस 1200 यानी कि 400 रुपये की छूट मिली है, जिसे हम बट्टा कहते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हमें बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, बट्टा प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होगा, बट्टा प्रतिशत हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा अंकित मूल्य माइनस गुणा 100। यानी कि बट्टा क्योंकि हमें 400 रुपये का मिला, अंकित मूल्य 1600 है और गुणा 100। तो 400 में 2 जीरो और 1600 पे 2 जीरो हमने कैंसिल किए। 4 चौको 16 और 4 का भाग अगर हम 100 में देते हैं तो 25। तो बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25%। इस तरह से हम बट्टा प्रतिशत ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास आगे लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो वह वस्तु का जो मूल्य होगा वह क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। उसे क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आप कोई वस्तु 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गई। यदि उसी वस्तु को आप किसी को बेच देते हैं 15 रुपये में, तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपने वस्तु 10 रुपये में ख़रीदी और उसको बेच दिया 15 रुपये में, तो क्रय मूल्य तो 10 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य 15 रुपये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, आपने कम में ख़रीदी और ज़्यादा में बेच दी, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य जब भी बड़ा होता है क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। और कितना लाभ हुआ, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा लेंगे।
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 15 रुपये था, क्रय मूल्य आपने 10 रुपये में ख़रीदी थी, तो आपको कितना लाभ हो गया? 5 रुपये का आपको उसमें लाभ हो गया। इसी प्रकार यदि आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा कितने में कितना लाभ हुआ बटा आपने उसे कितने में ख़रीदा था, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरह से आपका जो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा, वो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होगा। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु आप जो है उसका क्रय मूल्य मान लो 10 रुपये है और आपने उसे कितने में बेचा? विक्रय मूल्य आपने उस वस्तु को 8 रुपये में बेच दिया, तो अब आपको क्या होगा? हानि होगी। तो हानि कब होती है? जब यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। अगर आपने ज़्यादा में कोई वस्तु खरीदी है और उसे कम दामों में बेच रहे हैं तो आपको हानि होगी। तो हानि आपको कितनी हुई? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 10 रुपये था, विक्रय मूल्य 8 रुपये है, तो आपको हानि हुई 2 रुपये की। इसी प्रकार से हम हानि प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, ये ध्यान रखिए, गुणा 100। आपने 10 रुपये में चीज़ खरीदी थी, 2 रुपये की आपको हानि हुई है, तो आपका हानि प्रतिशत कितना हुआ है? 2/10 गुणा 100। 10 का भाग 100 में दिया 10 और 10 दूनी 20, तो आपको 20% की हानि हुई। तो इस तरह से हम लाभ हानि के प्रश्नों को कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है बिक्री कर। बिक्री कर जिसे हम कहते हैं वैट। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? देखिए बच्चों, जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें उस पर कुछ टैक्स देना होता है। यह टैक्स डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। जैसे कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, साबुन, पेन, किताबें, कॉपियाँ आप ख़रीदते हैं तो उसमें उसकी जो विक्रय मूल्य होता है उसी में आपका बिक्री कर भी ऐड होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे महंगी वस्तुएं होती हैं उसमें हम अलग से कर देते हैं उस वस्तु की कीमत के हिसाब से, तो उसे कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो आप समझ रहे होंगे। अब हम इसकी प्रश्नावली के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 के कुछ प्रश्नों को अब हम हल करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न को करने के लिए माना उसका मूल वेतन बराबर x रुपये। अब वेतन में कितनी वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि। तो उसका जो नया वेतन होगा वो होगा x का, वृद्धि कितनी हुई? x का 10%, यानी कि x गुणा 10/100, 10×100, तो ये आ जाता है x/10। वेतन में वृद्धि हो गई उसकी x/10। तो नया वेतन
कितना होगा उसका नया वेतन बराबर x धन x बटा 10 बराबर 10 हमने लासा लिया तो ये हो जाएगा 10x धन x बराबर 11x बटा 10। तो उसका नया वेतन हो गया 11x बटा 10। अब प्रश्नानुसार उसका नया वेतन कितना है, उसका नया वेतन बराबर 1,54,000। तो हमारे हिसाब से नया वेतन है 11x बटा 10 और उसके हिसाब से नया वेतन है 1,54,000। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो 11x बटा 10 बराबर 1,54,000। तो ये हो जाएगा बच्चों 11x बराबर 1,54,000 गुणा 10 और x बराबर 1,54,000 गुणा 10 बटा 11 का भाग इसमें दे सकते हैं हम। 11 ही कम 11, 4 बचेगा हासिल 44, 11 छक्कों 44, 14,000 गुणा 10 और इसको गुणा करने पे ये हो जाएगा 1,40,000 रुपये। तो x बराबर 1,40,000 रुपये और यह हमने उसका मूल वेतन माना था। तो अतः मूल वेतन बराबर 1,40,000। तो बच्चों आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।